बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुखी कैसे हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। गांव वालों ने उसे बताया कि श्री गुरु नानक देव जी पास के एक स्थान पर ठहरे हुए हैं। यह सुनकर वह तुरंत वहां पहुंच गया। सुबह का समय था। हल्की धूप धरती पर फैल रही थी। पेड़ों के पत्तों से ठंडी हवा गुजर रही थी। एक बड़े बरगद के नीचे गुरुजी शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। पास ही भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। वातावरण इतना शांत था कि मन अपने आप स्थिर हो जाए। युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी हर काम में रुकावट आती है। क्या मेरी किस्मत खराब है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इंसान अक्सर अपनी मेहनत देखता है, लेकिन अपने मन के बीज नहीं देखता। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है, वैसी ही फसल उगती है। वैसे ही मनुष्य के विचार और कर्म उसके जीवन का फल बनते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, फिर मुझे दुख क्यों मिलते हैं? गुरुजी ने पास रखे मिट्टी के एक छोटे घड़े की ओर इशारा किया और बोले, अगर इस घड़े में पहले से कड़वा पानी भरा हो और उसमें मीठा पानी डालना शुरू किया जाए तो कुछ समय तक स्वाद कड़वा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सारा पानी मीठा हो जाएगा। इंसान के कर्म भी ऐसे ही होते हैं। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे कहा, कई बार पुराने कर्मों का असर चलता रहता है, लेकिन अगर इंसान आज से अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपनाए तो उसका आने वाला समय बदल सकता है। युवक ने फिर से पूछा, तो क्या हर दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है? गुरुजी बोले, हर दुख सजा नहीं होता। कुछ दुख इंसान को जगाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती है। दुख कई बार मनुष्य को प्रभु के करीब ले आते हैं। यह सुनकर युवक कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, कई लोग दूसरों को धोखा देकर भी सुखी दिखाई देते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो सुख तू बाहर देखता है वह हमेशा सच्चा सुख नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से डर और बेचैनी में जीते हैं। सच्चा सुख धन से नहीं, मन की शांति से मिलता है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था। उसने लोगों को धोखा देकर बहुत धन कमाया। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं उसका झूठ सामने ना आ जाए। दूसरी ओर एक गरीब मजदूर था। उसके पास कम धन था, लेकिन वह ईमानदारी से कमाता था। वह रात को चैन की नींद सोता। अब बता, असली सुखी कौन था? युवक धीरे से बोला, गरीब मजदूर। गुरुजी ने कहा, यही सत्य है। जिस मन में सच्चाई होती है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। कुछ देर बाद युवक ने पूछा, गुरुजी, अगर कोई इंसान बार बार असफल हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, असफलता का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। कई बार प्रभु इंसान को गिराकर उसे और मजबूत बनाता है। जो इंसान हार मान लेता है